हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल द यूनिट ऑफ सेल के नेक्स्ट सेशन पे है। तो प्रीवियस सेशन में हमने उसी सेल द यूनिट ऑफ सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े थे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे। तो आज हम उसके जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने ये जाना था कि ये एनिमल सेल का सबसे आउटर लेयर है। इसका फंक्शन की अगर बात करें तो ये रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। दैट मीन्स दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल, सो दैट ये क्या करता है, चूज़ करके अंदर लाता है। सेल वॉल की बात करें, ये प्लांट का नॉन लिविंग पार्ट है एंड ये प्लांट का जो होता है ना, ये आउटर लेयर होता है और ये रिजिडिटी एंड शेप देता है प्लांट सेल को। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसका जो साइटोप्लाज्म टुगेदरली, इसके अंदर जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं ये मिलके साइटोप्लाज्म जो सेल का मेन फंक्शन है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसके अंदर ही ये सब कुछ होता है। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम का जो कितना 2 सेंट्रियोल ये कंटेन करते हैं और जो सेंट्रियोल होते हैं वो सराउंडेड बाय रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म ए स्टार। अगर हम इसकी सेंट्रोसोम के फंक्शन की बात करें, इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स। एस्टर क्या है, अभी मैंने जो बताई थी कि ये जो स्टार शेप का एक बनाता है उसको हम एस्टर बोलते हैं। तो ये था हमारा। अगर हम गोल्गी apparatus की बात करते हैं तो गोल्गी apparatus क्या होता है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक है। इसका मेन फंक्शन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं और इनका काम है, ये रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहते हैं और इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो वहाँ पे हमारा ल्यूकोसाइड है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके बारे में हमने कलरिंग पिगमेंट आर देयर। अगर न्यूक्लियस की बात करिए, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, ये सेल फंक्शन को रेगुलेट करता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो 1 or more राउंड शेप्ड न्यूक्ली इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये मेन पार्ट है किसका, पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। अगर हम क्रोमेटिन फाइबर की बात करें, ये डीएनए थ्रेड में बने हैं और क्रोमोसोम कैरी हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द जीन्स। अगर हम क्रोमेटिन फाइबर के जीन के बारे में तो हमने पढ़े थे, जो हेरेडिटरी होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर अवेलेबल। अगर हम वैक्यूल और ग्रैन्यूल की बात करिए, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अगर हम वैक्यूल की बात करें, ये क्लियर स्पेसेस है विथ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। ये वाटर को स्टोरेज करके रखता है और अदर सब्सटेंसेस लाइक फूड, पिगमेंट, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है और ये टर्जिडिटी देता है सेल को। अगर ग्रैन्यूल्स की बात करें, ये स्मॉल पार्टिकल से, क्रिस्टल से, ड्रॉपलेट के शेप में रहते हैं और ये फूड कंटेनर है। जो हमारा सेल में जो स्टार्च हो गया इन प्लांट सेल्स, ग्लाइकोजन हो गया इन एनिमल सेल्स एंड फैट कंटेनिंग ग्रैन्यूल सर्व एज फूड फॉर द सेल। तो ये रहा वैक्यूल एंड ग्रैन्यूल, द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें, देयर आर सम बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करते हैं तो फीचर के अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में देखते हैं तो हमारा प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है। यहाँ पे सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं है, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम है। वैक्यूल्स प्रोमिनेंट है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स फेनियर, स्मॉल एंड टेम्पररी एंड प्लास्टिड यूजुअली कंटेन प्लास्टिड बट एनिमल सेल डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स।
अगर हम क्वांटिटेटिव डिफरेंस की बात करते हैं तो साइज़ के अनुसार प्लांट सेल ज़्यादा बड़ा होता है और डिस्टिंक्ट आउटलाइन है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल, क्योंकि वो स्मॉलर थोड़ा होता है। और साइटोप्लाज्म नॉट सो डेंस इन प्लांट सेल बट साइटोप्लाज्म डेंसर एंड मोर ग्रेन्युलर इन एनिमल सेल्स। Only a thin lining of cytoplasm mostly pushed to the periphery. Cytoplasm fills almost the entire cell. तो ये तो था हमारा एंटायर जो हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े थे, ये सबका हमने एक ओवरऑल डिस्कशन कर लिया। तो आगे वीडियो में नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।